नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 12 जून शनिवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। बहुजन समाज पार्टी के रतलाम की जिला अध्यक्ष समरत चौहान की हत्या अवैध संबंध के चलते हुई थी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिस महिला से मुख्य आरोपी के संबंध थे, उसी से समरत चौहान के भी संबंध थे। मुख्य आरोपी ने चौहान को महिला से दूर रहने की धमकी दी थी, लेकिन वह नहीं माना। गौरतलब है कि मूलतः भाट पचलाना के रहने वाले समरत चौहान की 3 दिन पहले हत्या कर दी गई थी। उनका शव बागड़ी नदी में मिला था और सिर पर भारी वस्तु से चोट के निशान थे। पुलिस मामले को अवैध संबंध से जोड़कर देख रही थी। इसी का सिरा पकड़ते हुए वह आरोपियों तक पहुंच गई। एएसपी आकाश भूरिया ने बताया कि मुख्य आरोपी के जिस महिला से संबंध थे, उससे ही समरत चौहान के भी संबंध थे। मुख्य आरोपी चतुर्भुज महिला से संबंध नहीं रखने के लिए समरत को कई मर्तबा चेतावनी दे चुका था, लेकिन वह नहीं मान रहा था। आरोपी ने समरत को फंसाने के लिए महिला का व्हाट्सएप अकाउंट अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया और इसी व्हाट्सएप से समरत को घटना वाली रात 11:30 बजे मिलने बुलाया। मैसेज पढ़ने के बाद समरत महिला से मिलने बागड़ी नदी के किनारे जैसे ही पहुंचा, घात लगाकर बैठे चतुर्भुज और उसके साथी संतोष ने हमला बोल दिया। डंडे और हाथ पैर से की गई मारपीट में दुबले पतले समरत का दम जल्द ही उखड़ गया और उसकी मौत हो गई। हत्या करने के बाद आरोपी घरों में ही छिपे थे, लेकिन जब पुलिस की सख्ती बढ़ी तो पूछताछ से बचने के लिए दोनों ने जहरीला पदार्थ पी लिया। उनका उपचार बड़नागर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। पुलिस ने यहीं से हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने हत्या करना कबूल कर लिया है। एसपी आकाश भूरिया के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई जो अनुसंधान के सभी पहलुओं पर जांच कर रही थी। 3 टीमें काम कर रही थी। एक जो एफएसएल जो टीम थी जिसने साइंटिफिक एविडेंस वहाँ से कलेक्ट किए, एक हमारी टेक्निकल टीम थी जो बाकी जो घटना के पृष्ठभूमि है उस पर काम कर रही थी, और ग्राउंड में भी हमारी टीम जो काम कर रही थी। तीनों का जो समन्वय से जो हमारे पास स्पष्ट चीज़ें आई तो उसमें से 5-6 संदेही हमने चिन्हित किए थे। उन संदेहियों में से ही 2 संदेही रात में लगभग 9:30 पौने 10 बजे के आसपास बड़नगर में गीता हॉस्पिटल में कुछ नशीला पदार्थ खाकर बेहोशी की हालत में एडमिट हुए थे। तत्कालीन पुलिस गई और वहां से पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन उस दिन वो अचेत अवस्था में थे, इस वजह से पूछताछ नहीं हो पाई। अगले दिन 11 तारीख को उनसे जब उनका इलाज के दौरान उनकी स्थिति ठीक हुई तो उनका मृत्युकालिक कथन कराया गया, और जो तब तक हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य आ चुके थे उसके आधार पर हमारी जो पुलिस पूछताछ हुई, उस पुलिस पूछताछ में उनके द्वारा घटना की स्वीकारोक्ति की है। घटना की पृष्ठभूमि में एक महिला के बात सामने आई है, और उस महिला का जो व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर को जो मुख्य आरोपी है उसने अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके उनको 11:30 बजे बुलाया, और 11:30 बजे जब ये पहुँचे तो इसने अपने एक साथी के साथ मिलकर और जो गांव से लगभग 400-500 मीटर दूर जो बागड़ी नदी है वहाँ ले गए, उनके साथ मारपीट की। और इसके बाद क्योंकि अभी वो दोनों लोग हॉस्पिटलाइज हैं, आज उम्मीद कर रहे हैं कि उनको डिस्चार्ज किया जाएगा। तो इन्वेस्टिगेशन में बाकी जो तथ्य हैं उनके तथ्यों के संदर्भ में अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना के तहत नूतन स्कूल से नरसिंह घाट तक 18 मीटर चौड़ा रोड बनेगा। रोड के दायरे में आने वाली जमीन अधिग्रहित की जाएगी। शनिवार को एसडीएम संजीव साहू रोड के लिए जमीन की नब्ती करने पहुंचे। उनके साथ राजस्व विभाग का अमला भी था। नूतन स्कूल से लेकर नरसिंह घाट तक 18 मीटर चौड़ाई तक जमीन की नाप जोख की गई। रोड के दायरे में राजेंद्र शर्मा के गंगा गार्डन की जमीन भी आ रही है, इसकी भी माप की गई। एसडीएम संजीव साहू ने बताया कि नया रोड महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना का हिस्सा है। 18 मीटर चौड़े रोड के लिए निजी जमीन भी अधिग्रहित की जाएगी। फिलहाल नब्ती की गई है। इस आधार पर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, फिर भूमि के अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू होगी। ये नूतन स्कूल के पीछे से और नरसिंह घाट तक 18 मीटर रोड का चौड़ीकरण जो है महाकाल विस्तारीकरण योजना में सम्मिलित है, और उसी को लेकर यहाँ भू अर्जन की कार्रवाई होना है। उसी को लेकर जो है आज हम लोग यहाँ पे नब्ती करने आए हैं। ये अभी वर्तमान में यहाँ एक गार्डन बना हुआ है। राजेंद्र शर्मा जी इसके ज़मीन के ओनर हैं, निजी ज़मीन है, उन्हीं की में से अभी नब्ती कर रहे हैं। फिर इसमें जो है भू अर्जन की कार्रवाई की जाएगी। नानाखेड़ा के प्रगति नगर में 5 युवकों से चल रहे दोस्त के विवाद को सुलझाने गए एक प्रॉपर्टी ब्रोकर को चाकू मारकर घायल कर दिया। जानलेवा हमले की यह घटना शुक्रवार रात करीब 11 बजे हुई।
रविदास नगर में रहने वाले प्रॉपर्टी ब्रोकर विजेंद्र पिता भंवर सिंह गंगवाल प्रगति नगर में दोस्त संजोग निगम के पास गए थे। दरअसल संजोग ने बागपुरा के आदित्य डाबी से एक जगुआर कार खरीदी थी। इसके पेमेंट को लेकर आदित्य और संजोग के बीच तनातनी चल रही थी। आदित्य अपने साथी आयुष, मोनू एवं 2 अन्य के साथ संजोग से बातचीत करने पहुंचा और दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। संजोग ने फोन कर विजेंद्र को बुला लिया। उसने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, लेकिन बात बिगड़ गई। आदित्य और उसके साथियों ने विजेंद्र एवं संजोग पर चाकू से हमला बोल दिया। विजेंद्र के सिर में चाकू से गहरी चोट लगी है और उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उसके सर में 16 टाँके आए हैं। नानाखेड़ा पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू की है। मेरे घर के सामने वो संजोग निगम रहता है, उसका लड़का है मोहित निगम। दोनों ने वो कोई गाड़ी खरीदी अभी ब्लैक कलर की, जगुआर कंपनी की। उसका कोई पैसे का लेन देन था इन लोगों से, तो रात को पैसे के लिए माथापड़ी कर रहे थे उनसे। संजोग ने मुझे फ़ोन लगा दिया। मैं घर पे ही था, मेरे घर के सामने रहते हैं वो, तो मैं घर से निकल के गया, उनको समझाने लगा। तो उसने आदित्य डाबी ने मेरे से बोला कि भाई तू हट जा, तेरा कोई लेन देन नहीं है। मैंने कहा भैया सुबह आ जाना, बात करने 10 बज रही है क्या, वो घर पे किसी के माथापड़ी करना। वह उसने चाकू निकाला और मार दिया। 5 लोग थे। आदित्य को मैं पहले से जानता हूँ, उसके पापा वकील है प्रकाश डाबी, और एक लड़का और आयुष, और एक मोनू भाईजान है वहाँ का, जिसका गैरेज है नागजीरी पे शिप्रा विहार में। डेंटिंग पेंटिंग का काम करता है। सर में 3 चाकू लगे और एक हाथ पे लगा। गुजरात से मध्य प्रदेश के बीच पाइपलाइन डाल रही L&T कंपनी के आवासीय कंटेनर में शनिवार सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। शुक्र ये रहा कि कंटेनर में उस वक्त कर्मचारी नहीं थे, नहीं तो हादसा बड़ा हो सकता था। कर्मचारियों के रहने के लिए कंपनी ने गोयला में आवासीय कंटेनर रखे हैं। इसमें ही कर्मचारियों के सोने और रहने की व्यवस्था रहती है। एक कंटेनर में 24 कर्मचारी रहते हैं। शनिवार सुबह कर्मचारी तैयार होकर काम पर गए थे। इसी दौरान शॉर्ट सर्किट के कारण कंटेनर में आग लग गई। मौजूद लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक इसने कर्मचारियों के सामान को अपनी चपेट में ले लिया था। आग में सामान पूरी तरह खाक हो गए। अब पुलिस एवं कंपनी के अधिकारी ये पता लगा रहे हैं कि कंटेनर में शॉर्ट सर्किट क्यों और कैसे हुआ। चिंतामण थाने के लेकोड़ा आंजना में मकान की चद्दर सुधारने चढ़ा युवक ऊंचाई से गिरकर घायल हो गया। युवक का नाम धर्मेंद्र पिता नागूलाल है और वह मजदूरी करता है। वह बारिश के पहले अपने घर की चद्दर ठीक कर रहा था। इसी दौरान असंतुलित होकर वह 15 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया। उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है। धर्मेंद्र को परिजनों ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। डाल रहा था, गिर गया, कार पे बैलेंस बिगड़ गया। हाँ, कहाँ लग गया? यहाँ हाथ में। दवाइयों के लंबे बिलों से अब मिलेगा छुटकारा। पाएं एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की दवाइयाँ एवं निशुल्क घर पहुँच सेवा। पाएं सभी दवाइयों पर 12 से 80% का भारी डिस्काउंट। हमारा पता इजी मेडिकोस 7 बड़ा तेलीवाड़ा उज्जैन। 2 सड़क दुर्घटनाओं में शुक्रवार को 2 लोगों की मौत हो गई। पहला हादसा उन्हेल बेड़ावन रोड पर हुआ। बाइक सवार नारायण गोस्वामी एवं कालू सिंह को एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों घायल हो गए। इन्हें 108 एम्बुलेंस से उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। इस हादसे के थोड़ी ही देर बाद दूसरी सड़क दुर्घटना देहटा एवं कड़ियाली के बीच हुई। बेजनाथ खेड़ी के रहने वाले राजा राम सिंह एवं हरी सिंह बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौत हो गई है। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए विधायक दिलीप गुर्जर ने कहा कि मोदी सरकार महंगाई को बढ़ावा दे रही है। आज महंगाई की वजह से आम जनता का तेल निकल रहा है। पेट्रोल डीजल के साथ खाने के तेल के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। भाजपा चंद उद्योगपतियों की गुलाम बनकर रह गई है। कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी ने कहा कि आम आदमी का महंगाई से जीना दूभर हो रहा है, जबकि नरेंद्र मोदी 8,000 करोड़ रुपए से प्रधानमंत्री आवास बनवा रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल, सरनाम सिंह चौहान, अयूब कामरेड, लोकुमल खत्री, युवक कांग्रेस शहर अध्यक्ष विशाल गुर्जर, निशा चौहान, आशीष जैन ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन प्रमोद सिंह चौहान ने किया। घटिया के विधायक रामलाल मालवीय के नेतृत्व में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध किया गया। आगर रोड पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्र हुए और सड़क किनारे धरना दिया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमल पटेल भी धरने पर बैठे। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान जमकर नारेबाजी की और देश और प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध जताया। अगर हम लोगों को विवश किया है, विवश इसलिए कि आज देश में डीजल पेट्रोल का रोज रेट बढ़ रहा है
और आम जनता देश में पिछले साल 1.25 साल पहले जो जिस प्रकार कोरोना जैसी महामारी इस देश में आई, पूरे विश्व में आई और देश में भी आई, और आम लोग बेरोजगार हो गया, उसके पास न कोई रोजगार है, न काम है, न धंधा है। ऐसी परिस्थिति में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाद्य तेल, अन्य सामग्रियों का जो रेट बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए हमारी पार्टी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने जो निर्देश हम लोग को दिया, उस निर्देश के अनुरूप आज हम लोगों ने ये घटिया विधानसभा में। आज के वक्त में जब युवा पीढ़ी भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़ना नहीं चाहती, शहर की एक बेटी ने महज 26 साल की उम्र में जैन साध्वी बनने का कठोर संकल्प ले लिया है। 16 जून को वह सूरत में सांसारिक जीवन एवं भौतिक सुख सुविधा को छोड़कर दीक्षा लेंगी। शहर के रमणलाल जैन की पुत्री माधुरी संयमित जीवन की शुरुआत करने जा रही हैं। उनकी दीक्षा को लेकर परिवार में तो हर्ष है ही, शहर में भी खुशियां छाई हुई हैं। दीक्षा संस्कार उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। 7 जून से शुरू हुए उत्सव में अब तक जन्मदिन, हल्दी, रक्षाबंधन, मेहंदी, होली, दीपावली एवं चौबीसी की धार्मिक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब विदाई की प्रोसेस शुरू हो गई है। माधुरी का दीक्षा संस्कार 16 जून को गुजरात के सूरत शहर में होगा। बोला कि अभी मेरे को दीक्षा का मुहूर्त ही चाहिए डायरेक्ट। फिर मम्मी पापा की आज्ञा मिली। मम्मी पापा भी पूना साहिब जी से पहली बार ही मिले और वहाँ पर उन्होंने आज्ञा दी और मैं संयम जीवन के लिए तैयार हुई और आज मेरा सक्सेस हुआ। जो कोरोना महामारी में सार्थक भूमिका निभाता अमलतास हॉस्पिटल। यहाँ है 550 बिस्तरों वाला सर्व सुविधा युक्त कोविड वार्ड, जिसमें 100 बेड का आईसीयू और 450 बेड ऑक्सीजन सुविधा से लैस है। अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के संस्थापक सुरेश सिंह भदौरिया व चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में हॉस्पिटल की ट्रेंड स्टाफ और अनुभवी चिकित्सकों की टीम हर पल मरीजों की सेवा के लिए तैयार रहती है। ये पहला ऐसा हॉस्पिटल है जहां का एक भी स्टाफ संक्रमित नहीं हुआ। एकमात्र अस्पताल जो उज्जैन, आगर, देवास और शाजापुर के 1600 से ज्यादा कोरोना मरीजों का उपचार कर उन्हें सकुशल घर भेज चुका है। हर वक्त है आपके साथ अमलतास हॉस्पिटल। हमारा पता है बांगरगांव, देवास उज्जैन हाईवे 7272426514 और 7024107416। कोतवाली पुलिस ने शहर की अलग अलग जगह पर सट्टा और जुआ खेल रहे 1 दर्जन से अधिक लोगों पर कार्रवाई की है। पुलिस ने नकदी के साथ जुआ और सट्टा सामग्री भी जब्त की है। कोतवाली पुलिस ने शहर के गोया, ईदगाह रोड, नई आबादी में जुआ और सट्टा संचालित करते 15 लोगों को पकड़ा है। गोया में जुआ खेलते अफजल उर्फ बबली निवासी मुखर्जी नगर, सिकंदर और हनीफ उर्फ अनिल दोनों निवासी गोया, सादिक घोसी निवासी पचूनकर कॉलोनी, फारूक हुसैन और अलादीन उर्फ लल्लू दोनों निवासी गोया को जुआ खेलते पकड़ा है। पुलिस ने मौके से 2250 रुपए नगद और जुआ सामग्री जब्त की है। इसी तरह ईदगाह के सामने जुआ खेलते दौलत उर्फ अन्नू निवासी बिहारीगंज, असलम पिता हबीब निवासी पुष्पकुंज कॉलोनी, साइद खान निवासी मिर्जा बाखल, असलम पिता याकूब खान निवासी वासुदेवपुरा, कैलाश पिता नारायण निवासी खटिक मोहल्ला, परवेज पिता अब्दुल निवासी आनंद नगर और सरदार पिता नवाब निवासी नागदा को जुआ खेलते पकड़ा है। पुलिस ने मौके से नकदी 5100 रुपए और जुआ सामग्री जब्त की है। इसी तरह ईदगाह रोड मस्जिद के पास और नई आबादी में सट्टा लिखते फयाज शेख निवासी ईदगाह रोड और जाकिर शेख निवासी नई आबादी को पकड़ा है। कोतवाली थाना पुलिस ने सभी के खिलाफ जुआ और सट्टा एक्ट में कार्रवाई की है। कोतवाली पुलिस द्वारा आज एक जाकिर शेख को सट्टा खेलते हुए पकड़ा ताकि पर्ची है उन पर, और 2 अलग अलग क्षेत्रों से जुआ के प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं। 13 से 1400 6 लोग हैं, एक में 4 लोग हैं। तो निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी अवैध गतिविधि जो भी थाना क्षेत्र में चल रहे हैं। पुलिस कप्तान डॉक्टर शिवदयाल सिंह के निर्देश पर चल रहे चेकिंग अभियान के अच्छे नतीजे दिखाई दे रहे हैं। पूरे जिले में अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। पुलिस ने कन्नौद में कट्टा, चाकू एवं तलवार लेकर घूम रहे बदमाशों को पकड़ा है। नेमावर में अवैध शराब बेच रहे मां और बेटे को गिरफ्तार किया है। एसडीओपी ब्रजेश सिंह कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कन्नौद टीआई महेंद्र सिंह परमार के नेतृत्व में सतवास रोड पेट्रोल पंप से नवाब उर्फ भैयू को अवैध देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। इसी तरह मुनव्वर उर्फ मनावार से चाकू, मुकेश उर्फ गट्टू के पास से तलवार जब्त की गई। नेमावर में नर्मदा बाई और उसके बेटे विजय से 7 लीटर देसी शराब बरामद की। थाना कन्नौद क्षेत्र में सतवास रोड पर थाना प्रभारी को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि थाना कन्नौद का सातिर अपराधी गुंडा
जिसके खिलाफ दर्जनों मुकदमे कायम हैं, वहाँ सतवास रोड पर खड़ा हुआ है, जिसके पास एक 9mm पिस्टल है। उक्त मुखबिर की सूचना पर से थाना प्रभारी मैं फोर्स के पहुँचे। आरोपी नवाब उर्फ भैयो को पकड़ा, तलाशी ली तो इसकी जेब से कमर में खुरसा हुआ एक 9mm पिस्टल में कारतूस के मिले, जिसको लाइसेंस के बारे में पूछा तो लाइसेंस होना नहीं बताया। उसके विरुद्ध 25-27 आर्मसेट की कार्रवाई की गई है। इसी तारतम्य में वर्धा एवं महेश को लक्ष्मण इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ देसी भट्टी की कच्ची शराब जब्त की गई है और उनको धारा 34(2) के तहत गिरफ्तार किया गया है। थाना कन्नौज के आतंक बदमाश मुकेश को, जो भी गुंडा है थाना कन्नौज का, उसको मैं तलवार के धारा 25(8) में गिरफ्तार किया गया है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।